हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फाइनली डीएफसीआई ने एक रिजल्ट घोषित किया है। ये जो रिक्वायरमेंट थी ये लास्ट ईयर आई थी फरवरी सन 2020 में। तो ये वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर की और जूनियर मैनेजर की। ये डीएफसीआई के एचआर डिपार्टमेंट में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आई थी। और इस वैकेंसी को पूरा होने में लगभग 1.5 साल का समय लगा हुआ है। तो इस वैकेंसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे और इसी के आधार पे जो करंट रिक्वायरमेंट चल रही है 1074 पोस्ट की जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव, इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम हम इसको डिस्कस करने के बाद बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो कब घोषित किया गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 9/7 सन 2021 यानी 9 जुलाई सन 2021 को जल्द ही घोषित किया गया है। यानी आज इसको घोषित किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आपको पता है कि जूनियर मैनेजर के लिए इंटरव्यू कंपलसरी है। तो इसमें कितने लोगों को बुलाया गया है? असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। इसमें लगभग 17 पोस्ट्स थी। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहूँगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 है। और ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2020। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी सन 2020 को। लास्ट डेट थी 15 मार्च सन 2020 को। और इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट होना था लास्ट वीक ऑफ अप्रैल सन 2020 में। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब हुआ था। एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया गया है कि द एडमिट कार्ड इशूड टू द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑन 29/10 सन 2020। यानी 29/10 सन 2020 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, 29 अक्टूबर को। और होना कब था? अप्रैल के लास्ट वीक सन 2020 में होना था। और हुआ कब? 29/10 यानी 29 अक्टूबर सन 2020। लगभग 8 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट आया था 26/4 सन 2021 को। 26/4 सन 2021 को रिजल्ट आने के बाद आज यानी 9 जुलाई सन 2021 को इसका इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है। इसी के आधार पे हम जो करंट रिक्वायरमेंट है उसके स्टार्ट होने की, उसके एग्ज़ाम डेट रिलीज होने की प्रबल संभावना है। तो हम देख सकते हैं कि इसका इंटरव्यू कब से जारी है। तो 5/8 सन 2021 से इसके इंटरव्यू जारी हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगे और इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 5 को असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, 6 को बुलाए जाएंगे इतने कैंडिडेट, और 7 को बुलाए जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के इतने कैंडिडेट, और 9 को बुलाए जाएंगे इतने, और 10 को बुलाए जाएंगे इतने कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के। उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उनको और 11 को बुलाया जाएगा, 12 को असिस्टेंट मैनेजर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को बुलाया जाएगा। इस तरीके से आप डेट देख सकते हैं कि 13/8 सन 2021 को उनका पूरा इंटरव्यू शेड्यूल खत्म है। और उसके बाद लगभग 1-2 से 2.5 महीने टाइम लग जाएगा इनको अपॉइंटमेंट मिलने में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा। यानी पिछले फरवरी यानी 15 फरवरी सन 2020 से आज है 9 जुलाई सन 2021। तो यानी लगभग 1.5 साल धीरे धीरे हो रहे हैं। और 1-2 महीने 2.5 महीने और लगेगा अपॉइंटमेंट मिलने में। तो लगभग आपको पता है कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो 1 से 1.5 साल 2 साल तक का समय अवश्य ले लेता है ज्वाइनिंग लेटर आने में। और ये प्रॉब्लम डीएफसीआई में इस वर्ष इसलिए क्योंकि कोरोना पेंडेमिक था, इस वजह से इतना लेट हुआ। वरना इसमें इतना लेट नहीं होता क्योंकि डीएफसीआई का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है। अब हम आपको इसमें दिखाना चाहेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लाने हैं वो करंट जो रिक्वायरमेंट चल रही है 1074 पोस्ट की, उसमें भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड विदाउट ओमिशन दैट ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू ओनली आफ्टर हिज डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली। सबसे पहले जब आप आएंगे इंटरव्यू के लिए तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए तुरंत वहीं पे बुला लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू आपका हो जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट, अगर आप सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होते हैं तो आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा है कि द कैंडिडेट शैल बी प्रेजेंटेड DFCL बाय 9:30 AM पॉजिटिवली। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू खासकर होता है वो हेड ऑफिस दिल्ली में ही होता है। DFCL का जो हेड ऑफिस होता है वो दिल्ली में ही होता है और इन लोगों को बुलाया गया 9:30 बजे DFCL दिल्ली में। फिर है अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एज पर दे आर गिवन अबव बीन सेंड थ्रू ईमेल एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी इनका जो एडमिट कार्ड है इंटरव्यू के लिए उनकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जा चुका है, कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो उनके ईमेल आईडी पे जा चुका है। फिर नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एज पर गिवन एनेक्सर 1। इसमें ये बताया गया है कैंडिडेट्स को आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाने हैं और एक सेट जीरोक्स का लाना है। पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सबका सेल्फ अटेस्ट, यानी अपने ब्लू पेन से पूरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर लेने हैं, उनकी एक सेट पूरा बना करके लाना है। और वो सेट में क्या क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम आपको नीचे बताएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। और फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लियरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन विल गिव नो राइट टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट। केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गया। यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट जो अपॉइंटमेंट है वो मिल ही जाएगा। पूरी फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो करंट रिक्वायरमेंट चल रही है उसमें भी इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। कब, जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या इंटरव्यू के लिए, जूनियर मैनेजर के इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तब इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब कौन कौन से हैं स्पीडली देखेंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी प्रेजेंटेड द कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन बिफोर द अपेयरिंग इन इंटरव्यू। इंटरव्यू से अपेयरिंग होने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो रिप्रेजेंट करनी होगी। ये जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की जो सेट है वो आपको प्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले स्पीडली देख लेते हैं। पहला है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट है, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। फिर दूसरा है इन केस ऑफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी आपने अगर आयु में छूट लिया है, जैसे ओबीसी का है, SC/ST का, उनको आयु में छूट मिलती है तो उसके लिए ओबीसी और SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट आपको रिप्रेजेंट करना होगा, देना होगा। फिर तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST OBC, यानी SC/ST OBC कैंडिडेट तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला आपको देना पड़ेगा। फिर चौथा है द कैंडिडेट अप्लाइज अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ EWS, यानी आपको पता है कि EWS वाले जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने EWS सेक्शन में डाला है तो EWS वाला सर्टिफिकेट उनको रिप्रेजेंट करना होगा, उनको देना होगा। फिर पांचवा है मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कक्षा 10, 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा, उसके ओरिजिनल और प्लस एक फोटोकॉपी। फिर छठा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद रिगार्डेड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे बीटेक वगैरह है, इनकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। फिर सातवां है द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर HR और पर्सनल मैनेजमेंट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द डिग्री सर्टिफिकेट, यानी HR मैनेजर के लिए, जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फिर आठवां है इन केस ऑफ प्रोविजनल डिग्री इशूड इन द इशूड ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हैज सबमिट ऑथेंटिक प्रूफ। मान लिया आपने उस टाइम पे प्रोविजनल डिग्री लगाई थी तो जब इंटरव्यू होगा तो आपको ऑथेंटिक जो प्रूफ होगा, ऑथेंटिक डिग्री जो होगी वो आपको रिप्रेजेंट करनी होगी, वो भी किसके द्वारा, प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार के द्वारा। फिर 9th है इन केस ऑफ पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मान लिया किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस की आवश्यकता है तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लाना होगा। फिर 10वां है कैंडिडेट्स हैज
employs regular basis in government or self government or public sector undertaking or autonomous bodies। मान लिया कोई कैंडिडेट है किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में करता है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब करता है, या मान लिया लखनऊ मेट्रो में या दिल्ली मेट्रो में या चेन्नई मेट्रो में कहीं भी काम करता है और वो DFCCIL में आना चाहता है तो उसको NOC देना होता है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, देना पड़ता है। फिर 11वां डिस्चार्ज स्लिप यानी NOC देना पड़ता है। फिर 12वां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 13वां द प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथवा इंटरव्यू, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है या इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है उसको लेके जाना है। फिर 14वां ए एडमिट कार्ड इश्यूड कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन 29/10/2020, यानी 29/10/2020 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसका एडमिट कार्ड लाना है। फिर 15वां है आपका 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लानी है, यानी 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ओनली दोज कैंडिडेट हु विल मीटिंग मिनिमम एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस एबिलिटी क्राइटेरिया एज पर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको लाने हैं मेडिकल एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के टाइम। No additional time will be given. Candidates will not produce their original certificates on the date as scheduled level to the cancelled। मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें बताया गया लास्ट वाला इंपॉर्टेंट भी है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के टाइम ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएँ और सारे जो है उसके ज़ेरॉक्स लाएँ, सेट बना करके लाएँ अच्छे तरीके से। तो हमने पूरा आप देख सकते हैं पूरा इसको डिस्कस किया है कि ये जो रिक्वायरमेंट है कितने दिनों में कंप्लीट हुए। 1 से 1.5 साल में कंप्लीट होने वाली है और लगभग 1-2 महीने और लगेंगे, इनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और इसका अब हम ये थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर जैसे फाइनेंस है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में कितने पद थे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में लगभग 50 लोगों को बुलाया गया है, 50 लोगों को बुलाया गया है। और वैकेंसी इसमें कितनी थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में केवल 17 पोस्टेस थी। 17 पोस्टेस के रिगार्डिंग बुलाया कितने लोगों को गया है? मात्र 50 लोगों को, यानी 3 गुने लोगों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। और जब फाइनल सिलेक्शन लेंगे उनको केवल 17 लोगों को ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है वो 3 गुने लोगों को बुलाया जाता है। और यहाँ पे जितनी पोस्टेस हैं आप देख सकते हैं, इसको 23 पेज का पूरा ये नोटिफिकेशन था। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ये जो मेरिट लिस्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट ये सारा होना कंपलसरी है, यानी ये सारी चीज़ें होनी कंपलसरी हैं। जितने असिस्टेंट मैनेजर या जूनियर मैनेजर होते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो इंटरव्यू होता है वो श्योर होता है। बाकी एग्जीक्यूटिव वगैरह के लिए इंटरव्यू तो नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके 23 पेज का पूरा है ये। तो हमने इस वीडियो में पूरा इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया कि लगा करके कब इसका एग्ज़ाम होगा और कितने दिनों में इसका इंटरव्यू और कितने दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं कि 5/2 से स्टार्ट हुआ था और आज कितना है कि आप देख सकते हैं आज 9/7/2021 को इसका फाइनल शेड्यूल जारी हुआ है, वो भी इंटरव्यू के लिए। 1.5 साल का समय लगा हुआ है पूरे इस भर्ती को पूरा होने में। कोरोना पेंडेमिक था, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1 से 1.5 साल का, लेकिन करंट रिक्वायरमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने पूरा जो इस वीडियो में पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ को कवर किया है और ऑथेंटिक तरीके से एनालिसिस भी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही करंट रिक्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम डेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आने वाला ही है। क्योंकि जो DFCCIL है वो क्योंकि उसने सारे एग्ज़ाम कराना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे इंटरव्यू शेड्यूल है, ये एक खुशी भरी न्यूज़ हो सकती है क्योंकि इसने सारे एग्ज़ाम को जो है कराना स्टार्ट कर दिया है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।